जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 लेंगे अभी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 ये है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उसके हल ज्ञात कीजिए। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ऋतु कैन रॉ डाउनस्ट्रीम 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find the speed of rowing in still water and the speed of the current. बच्चों सुनो इस सवाल को बहुत प्यार से। ऋतु पहले तो देखो ऐसे लिखते हैं, ऐसे है ना, लेकिन इन्होंने बुक में ऐसे दिया है तो मेरे को फिर ऐसे ही लिखना पड़ा। देखो क्या है कि ये नदी है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले समझो ये शांत थी, अभी इसने ऐसे बहना शुरू कर दिया। अगर ये अपनी जो चाल है वो हमको डिस्टर्ब नहीं करती है तो ऋतु की जो स्पीड है तैरने की, देखो हिंदी में लिख दिया है तैर सकती है, ठीक है, और इंग्लिश में लिख दिया है रो। रो का मतलब होता है नाव वगैरह चलाना, तो कुछ भी समझ लो। स्थिर पानी में ऋतु की चाल मैंने ले ली x, और अब जो धारा बहेगी यानी कि पानी मान लो बहना शुरू कर रहा है, उसकी चाल मैंने ले ली y किलोमीटर प्रति घंटा, करंट की ले ली y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, मान लीजिए नदी का पानी इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और अपनी जो ऋतु है चाहे वो तैर के जा रही है चाहे वो नाव चला रही है, जो भी कर रही है वो भी मान लो इसी तरफ जा रही है, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। ओके, ऋतु की चाल मैंने क्या ले ली थी x, और नदी की क्या ले ली थी y, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। तो y क्या कर रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, क्योंकि इसकी तो x थी, नदी इसको भी बहाते हुए भी ले जा रही है, कुछ तो ये अपना जोर लगा रही है, कुछ नदी इसको बहा रही है। तो अब इसकी जो स्पीड है ना वो हो गई x प्लस वाई। ओके, ये जो y है ना बेटा, नदी की स्पीड ये ऋतु की स्पीड में जुड़ गई, ऋतु को हेल्प कर रही है तैरने में, तभी तो आप देखो ये 2 घंटे में 20 किलोमीटर चली गई। अब अगर उल्टा कर दो, यानी ऋतु जा रही है इस तरफ और नदी जा रही है इस तरफ, मान लो, है ना। मैं इसको ऐसे करती हूँ कि ऋतु जा रही है इस तरफ और नदी की तो मैंने एरो बना दी है ना इधर, ऋतु इस तरफ जा रही है और नदी इस तरफ जा रही है, ऐसे कर दिया मान लीजिए, ठीक है। ये ऋतु x है, ये नदी y है। अब ये क्या करेगी, आपने कभी हवा में साइकिल चलाई है, जरूर चलाई होगी बचपन में। आप देखना सामने से जब हवा लगती है ना आपको बहुत दम लगानी पड़ती है चलाने में, तो वो जो हवा आपको रोकती है, ऐसी नदी इस तरफ जा रही है, ऋतु इस तरफ जा रही है, तो ये जो नदी का फ्लो है ना ये ऋतु को तैरने में या चलाने में, नाव चलाने में उसको रोकेगा। तो ऋतु की स्पीड कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी x माइनस वाई, और साथ साथ चलेंगे तो ऋतु कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। गॉट इट, साथ जाने में जुड़ जाएगी और उल्टा आने में घट जाएगी। ओके, तो जो अनुकूल होती है ना, अनुकूल, इसको बेटा इंग्लिश में कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल। तो अनुकूल दिशा में जाने पर ऋतु की चाल, ऋतु की चाल कितनी होगी x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर। फिर लिखेंगे प्रतिकूल, प्रतिकूल जाने में ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ ऋतु, स्पीड ऑफ ऋतु डाउन स्ट्रीम, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। डाउन स्ट्रीम कितनी होगी x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर। फिर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ ऋतु अपस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर। ओके, अब देखो आपको सबको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। अब केस 1,
केस 1 हम ले रहे हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो उसकी स्पीड हो गई x प्लस वाई, डिस्टेंस वो कवर कर रही है 20 किलोमीटर्स और टाइम है 2। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन इज रेडी, x प्लस वाई इक्वल्स 10। नाउ केस 2 में बेटा क्या हो रहा है, स्पीड उसकी हो रही है कम, x माइनस वाई हो रही है, डिस्टेंस वो केवल 4 ही किलोमीटर्स कवर कर पा रही है और टाइम पूरे 2 घंटे ही लग रहे हैं ना। तो कैंसिल कर दीजिए, तो x माइनस वाई इक्वल्स 2 विल बिकम इक्वेशन नंबर 2। अब ये तो रिड्यूसिबल भी नहीं हुई, ये तो एकदम सिंपल सा सम बन गया। इसको आप बहुत इजीली अपना जो एलिमिनेशन मेथड है वो अप्लाई कर दीजिए, वो इजी पड़ेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, add them, y and y will get cancelled, x plus x 2x, 10 plus 2 12, okay, x is equal to 12 upon 2, कैंसिल किया तो बेटा कितना आ गया 6, ओके। अब पुटिंग मैं लिख नहीं बोल रही हूँ केवल, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 4, यानी कि ऋतु की चाल यानी कि स्पीड ऑफ ऋतु कितनी है, ऋतु तेज चल रही है, कितना चल रही है वो 6 किलोमीटर्स पर आवर। और धारा की चाल यानी स्पीड ऑफ करंट, ये वो वाला करंट नहीं है, ये धारा यानी कि जो नदी की धारा है वो है, कितना है ये 4 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो अपना आंसर हमेशा वर्ड्स में जरूर लिखना, बोर्ड क्लास में इस चीज की भी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। लीजिए मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 बेटा पूरे सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by a man alone. 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, ठीक है। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको ऐसे समझाती हूँ कि एक महिला है, मान लीजिए, ठीक है, एक महिला है, वो 5 दिन में एक किताब पढ़ लेती है, ओके। तो एक दिन में कितनी किताब पढ़ेगी, बोलो, 1/5, यानी उस किताब का 5वां हिस्सा। फिर 5 दिन लगातार पढ़ेगी तो वो एक किताब पूरी हो जाएगी, यही सिस्टम होता है ना। अगर मान लीजिए x डेज में एक महिला एक काम को पूरा कर लेती है, तो फिर एक दिन में वो कितना काम कर रही है, इसका मतलब 1/x, जैसे मैंने यहाँ समझाया है ना। तो x दिन में एक काम, एक दिन में उस काम का xवां भाग। अब ये एक महिला है, अगर यहाँ पर 2 महिलाएं होती तो क्या हो जाता, 2/x, 3 होती तो 3/x। ये तरीका होता है इस टाइप के सम्स को सॉल्व करने का। यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करके रखा हुआ है। लेट इन x days a woman can do one work, in one day she can do 1/x work। माना x दिन में एक महिला कार्य करती है, एक दिन में महिला द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, 1/x, है ना। ऐसे पुरुष के लिए कर लो, लेट इन y days a man can do one work, in one day he can do 1/y work, ठीक है। हिंदी में लिख लिया, y दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य 1, तो एक दिन में पुरुष द्वारा किया गया कार्य 1/y। अब बेटा कंडीशन क्या थी, 2 लेडीज थी और 5 जेंट्स थे, 2 women and 5 men। तो एक लेडी का था 1/x, इंटू 2 कर दो तो 2 लेडीज का हो गया, ओके। एक जेंट्स का था 1/y, 5 मल्टीप्लाई करें तो 5 मैन का हो गया। ये दोनों मिलकर जो काम है उसको 4 दिन में पूरा कर देने की, 4 दिन ये लोग लगातार काम करते हैं तो एक काम पूरा कर लेते हैं। कौन कौन, 2 लेडीज और 5 जेंट्स, ये दोनों मिलकर 4 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। तो एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे होंगे, उस काम का 1/4। तो ये एक दिन के काम है,
ये भी एक दिन का काम है, ये 2 लेडीज़ का एक दिन का काम है, ये 5 जेंट्स का एक दिन का काम है, ये एक दिन के काम है, ठीक है। तो 4 दिन लगे रहेंगे तब एक काम होगा, तो एक दिन में कितना काम होगा, उस काम का 1/4, तो 1/4 आएगा। इस चीज़ को समझ लो क्योंकि इस टाइप के सम्स काफ़ी आते हैं ना आगे पढ़ने में, तो वो एकदम आपको आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 2/x 2 वेमेन का एक दिन का काम, 5/y 5 मैन का एक दिन का काम, दोनों का मिलकर एक दिन का काम है 1/4। ऐसे बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन, 3 वीमेन हो और 6 मैन हो तो 3 दिन लगते हैं। बढ़ा दो थोड़े थोड़े, एक एक बढ़ा दो। हाँ, पहले 2 थी 3 कर दी, 5 थे 6 कर दिए, काम 3 दिन में होने लग गया। तो सेम सिस्टम है अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। द्वितीय स्थिति के अनुसार ये होगा 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। 3 दिन में कर रहे थे ना, अब 1/3 एक दिन का काम। अभी आपको आता है 1/x को बेटा हम u ले लेंगे। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि u और v लेने, आप p और q ले लो, है ना, आप m और n ले लो, आप a और b ले लो, जो चाहे ले लो। तो 1/x को लिया u, ठीक है, तो 1/x को लिया u और 1/y को लिया हमने v। तो ये बन गया, देखो ये आपको सिस्टम पहले समझा चुकी हूँ फिर भी बता रही हूँ। जैसे कि 2 × 1/x है ना, और 1/x को हम ले रहे हैं u, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2u। ऐसे ये बन गया 2u, ये बन गया 5v इज इक्वल टू 1/4। फिर है 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। अब ये 2 है ये 3 है, एक बार इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका इंटू 3, ये हो जाएगा इंटू 2। ओके, तो 3 2s are 6, 3 5s are 15, 3/4, 2 3s are 6, 2 6s are 12 और ये 2/3। सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल, साइंस चेंज हो गए, 15 - 12 किया तो 3। इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। 3/4 माइनस 2/3, एलसीएम बेटा आएगा 12, है ना, तो ये हो जाएगा 9 - 8 यानी कि 1/12। ओके, अब ये 3 जो है ना ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हो गया v इज इक्वल टू 1/36। अब जो v की वैल्यू आई है उसको आप इक्वेशन 3 में पुट कर दो, ये इक्वेशन 3 है ना, यहाँ पुट कर दो। तो 2u प्लस 5 इंटू v की वैल्यू 1/36 इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो गया 5/36, इसको इधर लेकर आ गए तो -5/36, एलसीएम लिया 36, 9 - 5 4/36 और ये हो गया u इज इक्वल टू 1/18। अब देखिए यहाँ पर हम इसको आगे करते हैं। u की वैल्यू आई है 1/18, है ना, और v की वैल्यू आई है 1/36। ओके, u क्या था बेटा, u था 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू 18। यहाँ पर v क्या था 1/y इज इक्वल टू 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो y इज इक्वल टू 36। फिर अपना आंसर आप वर्ड्स में लिखेंगे कि woman can do a work in 18 days and a man can complete a work in 36 days, यानी कि एक महिला अकेले उस काम को 18 दिन में कर पाएगी तथा एक पुरुष अकेला इस काम को 36 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3। Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं, अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। माना दिख रहा है आपको, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है।
ठीक है, तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर्स पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बस बी y किलोमीटर्स पर आवर। अब देखो, ये उसका घर है, ये उसका ऑफिस है, कुछ भी समझ लो। हाँ, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है। केस नंबर 1, ये केस नंबर 1 है। वो 60 किलोमीटर ट्रेन से गई और बची हुई यात्रा उसने करी बस से, तो टोटल था 300 किलोमीटर, उसमें से 60 वो ट्रेन से आ गई, तो बस के लिए कितना बचा? 300 माइनस 60 यानी कि 240। इतना उसने बस से किया और 60 किया ट्रेन से। टोटल कितना टाइम लग रहा है? 4 घंटे, 4 आवर्स। ठीक है। सेकेंड केस में उसने ट्रेन से ज़्यादा किया, 100 किलोमीटर चली ट्रेन से और बचा जो वो बस से, तो 300 में से 100 कर लिया, बचा कितना? 200, है ना। तो ये हो गई उसकी बस से। तो ये 2 केसेस हैं, लेकिन इसमें उसको लग गए 4 घंटे 10 मिनट। चलिए, आपके हिसाब से कौन तेज़ चल रहा है? मेरे हिसाब से तो बस, क्योंकि ट्रेन से कम चली, बस से ज़्यादा तो जल्दी पहुंची। ट्रेन से ज़्यादा चली, बस से कम, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल क्या होती है बेटा? दूरी बटे समय तो होती है ना। इंग्लिश में भी लिख लिया। अब इसको टाइम में ले आओ, यानी कि टाइम इधर, स्पीड नीचे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय ऊपर, चाल नीचे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। केस 1 बहुत सिंपल है। केस 1 देखो, 60 किलोमीटर किसके द्वारा? ये दूरी 60 है, किसके द्वारा? ट्रेन के द्वारा। नीचे ट्रेन की चाल आ गई, ट्रेन की स्पीड, तो 60 अपॉन 60 अपॉन x, ये समय लगा ट्रेन के द्वारा। 240 अपॉन y, ये समय लगा बस के द्वारा। दोनों समय जोड़े तो 4 घंटे में वो पहुंच रही है। ओके, यहाँ से देखा जाए तो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 को 4 से किया 1, 240 को भी 4 से काट दिया तो 60, 60 को 4 से किया तो 50। अब आ जाइए केस 2 पर। 100 चले ट्रेन से तो 100 बटे x, 200 चली बस से तो 200 बटे y। 4 प्लस 10 अपॉन 60, 10 मिनट के होगा 10 बटे 60, यानी कि 1 बटे 6 आवर। क्लियर? तो 4 सही 1 बटे 6, यानी हो गया ये 25 बटे 6। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको। अब ये भी कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ देखो ना, 25 से कैंसिल हो रहा है। 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200, 25 से 25 गायब। फिर वही बात, अब 1/x को u ले लो, 1/y को v ले लो, है ना। तो इक्वेशन रेडी हो गई। पहली वाली कहाँ गई? ये रही, 15u 60v, बीच में प्लस का साइन। 15u प्लस 60v इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर आएगी 4u प्लस 8v इज इक्वल टू 1/6। अब इसको किया हमने 4 से मल्टीप्लाई और इसको किया हमने 15 से, ये इसको बराबर किया, इसको 4 से, इसको 15 से, तो पूरी इक्वेशन को 4 से, पूरी इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई हमें करना होगा। वो हमने किया बेटा। तो यहाँ से मिल गया है मुझे 60u प्लस 240v प्लस इज इक्वल टू 4, और 60u प्लस 120v इज इक्वल टू 15/6, क्योंकि 1/6 था ना, और 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15/6 है कि नहीं। अब देखिए चिन्ह पलट गए, है ना, तो ये कैंसिल, ये कितना रह गया 120v, और ये क्या है 4 माइनस 5/2, यहाँ पर किया 4 माइनस 5/2, कितना आ गया 3/2, यहाँ लिख दिया। 120 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कैंसिल किया तो कितना हो गया ये 1/80। ठीक है, अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम v की वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू यहाँ रख देंगे। हाँ, 1/80 कैंसिल हो गया तो 3/4, 1 माइनस 3/4 किया, ये सब करने से अपने को एंड में 1/60 मिलेगा। सब मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब u जो कि 1/x था वो 1/60 आ गया, यानी कि x की वैल्यू हो गई 60। v जो 1/y था वो 1/80 आ गया, यानी y हो गई 80। कुल मिलाकर स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड ऑफ बस इज 80 किलोमीटर्स पर आवर। रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, है ना। तो ट्रेन की कम आई और बस की ज़्यादा आई। ओके,
तो इस तरह से हमारे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स बच्चों यहाँ पर समाप्त होते हैं। आगे के क्वेश्चंस हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।